Assalamu alaikum everyone and welcome to today's episode of our podcast. I am your host Wakas Iqbal, instructor at the Center of Excellence for Training and Development Lahore and a proud participant of Batch 4 TEFTA AI Teachers Training Bootcamp with collaboration of Rehan AI Teachers Training Institute. And today I am really excited for this conversation because we have a very special guest with us, someone who has inspired thousands through education, training, and her powerful voice. Today we are joined by Miss Mariam Zulfikar, also known as Training Wali. She is currently serving as the co-principal at Rehan School Online Academy, and she is proudly counted among the pioneers of Rehan School. Along with her leadership role, she is also a talented broadcaster whose voice has guided, motivated, and taught countless learners. So, thank you, Miss Mariam, for joining us, and welcome to my show. Thank you so very much, Vikas Bhai, for this wonderful introduction, and thank you so very much for having me. मिस अपना थोड़ा सा ना हमें मुख्तसर सा तारुफ करवा दें कि मरियम जुल्फ़िकार है कौन? तमाम ऑडियंस को You are muted. मेरा नाम मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली और मेरा ताल्लुक जो है वो एक छोटे से गांव से है जिसका नाम करीवाला है और इसकी तहसील शाहकोट है, ज़िला ननकाना साहब है। मैंने इस रेहान स्कूल सिस्टम को जॉइन करने से पहले अपनी 18 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने एमफिल इन एजुकेशन किया था, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन में। ग्रेजुएशन की थी डबल मैथ फिजिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ही। फिर मैंने इसके अलावा 8 साल जो है मुख्तलिफ इदारों में बतौर मैथ्स टीचर जो है वो काम किया, एक्सप्लोर किया क्या करना है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, टीचर्स क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को। और फिर 8 साल के बहुत कम अरसे के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, ये टीचिंग की फ़ील्ड मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है, कुछ डिफरेंट करना है। सो फिर मैंने रेहान सर की बहुत सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, बहुत सारा सुना हुआ था। कुरंगी कैंपस जो मैंने के यूट्यूब पे देखा हुआ था, मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था। बट अनफॉर्चुनेटली कि वो पाकिस्तान के दूसरे सूबे में सिंध में था और मैं पंजाब से थी, तो मुझे इतनी दूर जाने की परमिशन नहीं थी। बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान ने फिर यही प्लेटफ़ॉर्म जो है उसी को कॉपी किया ऑनलाइन में। तो फिर मैंने इसको मार्च 2024 में रेहान स्कूल सिस्टम को जॉइन किया एज़ अ स्टूडेंट और फिर यहाँ से फिर मेरा सफ़र शुरू हो गया रेहान स्कूल सिस्टम के साथ। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ। सही। तो ये कोरंगी कैंपस का आपने ज़िक्र किया, तो इसके बारे में अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही जब सर रेहान आए हुए थे लाहौर, तो मैं उनसे मिला तो मुझे एक बात पता चली कि उधर कोरंगी कैंपस में उन्होंने एक साँप रखा हुआ है ताकि बच्चों का डर निकाला जा सके। आपका हुआ है कभी ऐसा इत्तेफ़ाक कि इस तरह आपने सोचा है कि मेरे सामने साँप आ जाए, तो आप तो नहीं डर जाएँगी कि पता चले फैसिलिटेटर या अ, को-प्रिंसिपल ही डर गई हैं? वैसे विकास भाई मैं बताऊँ मज़े की बात ये है कि मैं जिस गाँव में रहती हूँ ना वहाँ बरसात के मौसम में बहुत साँप होते हैं। मतलब यहाँ पे नॉर्मली बात है हमारे घरों वालों के लिए, गाँव वालों के लिए कि हाँ, किसी के घर से साँप निकल आया। हाँ, ये तो ठीक है क्योंकि गाँव में जब आप रहते हैं ना तो ये फसलें आपके घरों के आस-पास या करीब में ही होती हैं। जिसकी वज़ह से ये जब बरसात का मौसम आता है तो ये साँप जो निकलते हैं हमारे गाँव में ऐसे वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। बट अगर हाँ, अगर आप 24 आवर्स में उनका ट्रीटमेंट नहीं कराते, फर्स्ट एड नहीं मिलती, तो ये खतरनाक हो भी जाते हैं। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बचपन से लेके अब तक बहुत सारे साँप अपने घर पे देखे ऐसे ही लेकिन ये शुक्र है कि कभी नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। तो सही, हाँ, कभी खुद से उसको देखना या ऑब्ज़र्व करना या वो करना वो बहुत डर लगता है। मैं पर कई-कई दिन उस जगह से गुज़रती नहीं अपने घर में, तो डर तो ये एक जेन्युइन सी बात है। सही। तो मेरी जैसा कि सर रेहान अल्लाह वाला से बात हो रही थी तो मुझे उनकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि वो जो जिनके पास ज़्यादा डिग्रीज़ होती हैं, उनको वो पसंद नहीं करते। तो लेकिन आप जो हैं आपके पास डिग्री भी है तो आप उनकी नज़रों में कैसे आ गईं? कि उन्होंने आपको यानी आप को-प्रिंसिपल तक पहुँच गई हैं? नहीं ऐसा यही बात नहीं है कि वो पसंद नहीं करती। उनका मानना ये है कि जो बहुत ज़्यादा खुद को पढ़े-लिखे समझते हैं, उनको चीज़ें अनलर्न कराना मुश्किल है। मतलब देखिए, अगर मैं एमफ़िल हूँ, तो अभी भी कभी उनको लगता है कि मैं जिस तरह से वो समझते हैं, मैं उस तरह से अलाइन नहीं हूँ।
तो वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं कि 100% हर कोई दूसरे की तरह नहीं हो सकता। तो 50 टू 60% अगर आप मेरी मिशन और मेरी चीज़ों को समझ रही हैं और इनको फ़ॉलो कर रही हैं, तो दैट्स इनफ। क्योंकि आप किसी को भी कभी भी 100% ना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना आप हो सकते हैं दूसरे के मुताबिक, और ना दुनिया में आपको अपने मुताबिक कोई भी 100% चीज़ मिलती है। उसमें 50 टू 80, 50 टू 60 का रेशियो हमेशा रहता है। इससे ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। बस वो ज़्यादा पढ़े-लिखों से इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं कि ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल आती है इनको। वो उस तरह से चीज़ों को करना नहीं शुरू करते जैसे करना चाहिए। एक अनपढ़ इंसान जो होता है ना, जिसने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो आप उसको जहाँ पे भी लगाएँगे ना, वो काम करता रहेगा चुपचाप। लेकिन जो पढ़े-लिखे होते हैं ना, उनके अंदर ये कीड़ा होता है कि उनको लगता है कि नहीं, इस काम को इस तरह भी किया जा सकता है। तो जो इस तरह वाली चीज़ है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप एक बार कर लो, मतलब मैं ये मानती हूँ कि आप दूसरे को कुछ कहने से पहले ना एक बार खुद उससे एक्सपीरियंस कर लो। फिर अपने रिज़ल्ट्स, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जो लर्निंग है वो दूसरे के सामने रखो ना, तो वो सामने वाले को आप एविडेंस और आप जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है ना, वो आप शेयर कर रहे हो। सामने वाला फिर मानता है कि अच्छा मेरी बात मान के उसके ये रिज़ल्ट्स हैं, मेरे ये रिज़ल्ट्स हैं, तो दोनों में कुछ हम मुश्तरका राह ढूँढ लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ताकि उसके रिज़ल्ट्स की भी कुछ जो अचीवमेंट्स हैं वो शामिल हो जाए और मेरी भी कुछ अचीवमेंट शामिल हो जाए। तो एक थर्ड वे जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं हमेशा यही प्रेफ़र करती हूँ कि कुछ करने से पहले, कोई भी ओपिनियन देने से पहले आप एक बार एक्सपीरियंस कर लो। सही। यानी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई मशवरा देने लगी हो और फिर आपके ज़हन में आया हो मेरे पास तो डिग्री है, अगर मैं मशवरा दूँगी तो वो उन्हें यूँ लगेगा कि इसने अभी अनलर्न नहीं किया, अभी तो ये उसी फ़ेज़ में है, तो आप खामोश हो गई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बात तो मैं मशवरे देती नहीं उनको, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी उनको मशवरा देने के लिए अभी मुझे बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है, इसलिए मैं उनको कोई मशवरा देती नहीं हूँ। हाँ, वो बहुत बार कहते हैं कि मुझे सजेशन चाहिए, मुझे बता दें कि ये मैंने एक शुरू की है या कोई बुक डिज़ाइन की है, तो आप समझते हैं कि आपकी क्या इसमें इनपुट है, तो आप शेयर कर दें। अब फिर भी मुझे यही लगता है कि कुछ भी शेयर करने से पहले अगर उन्होंने कुछ शेयर किया तो इसका मतलब इसमें कुछ विज़डम है। तो पहले मैं वो एक्सप्लोर कर लूँ और फिर मैं अपनी बात उनके सामने रखूँ। तो जो कि मैंने दौलत भाई से सीखी, इस सिस्टम से सीखी कि आप बगैर किसी ओपिनियन के अगर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप बहुत जेन्युइन लर्निंग रखते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर आप बिफ़ोर एक्सपीरियंस के एक राय कायम कर लेते हैं जिसको हम अपनी जजमेंट्स कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने करने से पहले ही सोचा कि ये होगा, तो फिर वही होगा। मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा गुमान करोगे चीज़ वैसी मिलेगी, तो ये वही बात हो जाती है, फिर आपको लगता है नहीं वही रिज़ल्ट्स आएँगे जो मैंने कर लिया है, तो फिर वही जी, रिज़ल्ट्स मिलने हैं। अगर ये सोचे बगैर कर लो कि नहीं रिज़ल्ट्स क्या होंगे वो तो बाद में देखी जाएगी, तो फिर आपको बहुत अच्छे बहुत डिफरेंट रिज़ल्ट भी मिलते हैं। कभी बहुत अच्छे नहीं भी मिलते, लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो फिर वो उस चीज़ को वैल्यू भी करते हैं, कि अच्छा ये सही, एक्सपीरियंस चीज़ आई है, सामने वाले ने उसको करके देखा है, तो ये चीज़ आई है। फिर वो उसको मान भी लेते हैं सही। तो जब आपने रेहान स्कूल को एज़ अ फिर। स्टूडेंट जॉइन किया, तो आपने सोचा था कि मैं को-प्रिंसिपल इसकी बनूँगी और इतने शॉर्ट टर्म में आपने इतनी कामयाबी समेटी और इतनी सी उम्र में आप को-प्रिंसिपल बन गई हैं? नहीं, मैंने कभी भी सोचा नहीं था। हाँ, एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँ कि जब मैं पढ़ाती थी एज़ अ टीचर, जब मैंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर शुरू किया था, तो जब हम हमारी मेरी एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की प्रिंसिपल थी, जहाँ 5 साल मैंने सर्व किया था, वहाँ पे। सही, तो एक टाइम आता था कि जब हमें डाँट पड़ती थी, तो दिल कहता था कि एक बार ये कुर्सी मिले हमें, तो हम भी इस चीज़ को इसी तरह से एक्सपीरियंस करें कि क्या ऐसे ही इतने ही बंदा जो है स्ट्रिक्ट होता है और रूड होता है दूसरों के साथ। लेकिन मैंने यहाँ आके ये चीज़ नहीं सोची थी कभी भी। आई जॉइन्ड दिस सिस्टम एज़ अ स्टूडेंट और मैंने एज़ अ स्टूडेंट ही अपने आप को हमेशा प्रेज़ेंट किया कि मैंने एज़ अ स्टूडेंट ही इसको जॉइन किया था। मुझे नहीं पता था स मैंने ये सब करना है। अ, लकीली ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में उस टाइम पे कोई एडल्ट था नहीं। जी, वरना जी, मेरे जी। में कुछ ख़ास नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बहुत डिफरेंट कर रही हूँ, जो आप नहीं कर सकते या कोई और नहीं कर रहा। उस टाइम पे सिस्टम में सिर्फ़ 2 लोग थे, जो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ओवरऑल देख रहे थे। दौलत भाई अकेले, ठीक है? वो एडमिशन भी ले रहे थे, वो फैसिलिटेशन भी कर रहे थे, वो प्रिंसिपल भी थे, वो फैसिलिटेटर भी थे, वो एडमिशन मैनेजर भी थे और अगर किसी पेरेंट के साथ काउंसलिंग करनी होती थी, तो वो पेरेंट काउंसलर भी बन जाते थे। तो वो ऑल इन वन का रोल प्ले कर रहे। उनकी टीम में फिर ऐड किया सर रेहान ने सर अहमद को, जो कि इंटरव्यूज़ और हमारी क्लासेस के लिए एक शिफ्ट बस वो लेते थे रात की, बाकी सारा दिन दौलत भाई काम कर रहे होते थे।
अब 2 लोग थे, अब उनको एक तीसरा एडल्ट चाहिए था जो उनकी तरह उनके साथ काम कर सकता। एंड आई वाज़ फ्री एट दैट टाइम, मेरे पास और कुछ था नहीं। उन्होंने मुझसे 2 हफ्ते बाद पूछा कि आपको गूगल शीट आती है? मैंने कहा हाँ, मुझे आती है। ठीक है बोलिए। आधे घंटा रहता है क्लास में और क्लास में जाके बोलते हैं आज मेरी गूगल शीट पढ़ाएगी। तो मैंने अपनी कोशिश की पूरी और तकरीबन जहाँ मुझे आधा घंटा लगना चाहिए था, मुझे 45 मिनट 1 घंटा लगा और मैंने वो सारी एक्सप्लेन की। बच्चों की तरह एक-एक चीज़ मैंने बताई, क्या कुछ रह ना जाए। उस दिन मुझे सर सही। अहमद ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि मुझे आज समझ में आई कि गूगल शीट भी कोई चीज़ होती है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की। देन आई गॉट सेंस ऑफ अचीवमेंट कि अच्छा आज मैंने कुछ बहुत बड़ा कर लिया कि मैंने सर अहमद को कुछ सिखा दिया। और इसी के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो है वो कुरंगी में एक इवेंट था और उस इवेंट के दौरान सर दौलत और जितनी फिज़िकल टीम थी वो बहुत मसरूफ़ थी, तो ऑनलाइन की क्लासेस स्टॉप नहीं करनी थी। इस सिस्टम की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, इंसान बीमार हो या कुछ भी हो, सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल। 3 दिन जो है आपको मैं क्लासेस शुरू करके दे दूँगा, आप स्टूडेंट के साथ क्लासेस कंडक्ट करेंगी। मैंने कहा अगर कुछ हो गया तो? कहते यही तो तुमने सीखना है कि अगर हो गया तो क्या करना है? तो ख़ैर फिर उन्होंने कुछ चीज़ें समझाई। एक दिन मुझे बैठ के क्लास से पहले रात को 1 बजे कि ऐसे होगा तो ये कर लेना, ऐसे हो गया तो ये कर लेना, ये फंक्शन है ज़ूम के, इनको एक्सप्लोर करो, ज़ूम जाके सीखो यूट्यूब से। मैंने फिर उसको सीखा उस रात में। कुछ उन्होंने बता दिया, कुछ मुझे यूट्यूब ने सिखाया। अगले 3 दिन हमने बहुत स्मूथ और बड़ी अच्छी क्लासेस कंडक्ट की क्योंकि सर रिहान ने भी जो है कुरंगी में 1-2 बार देखा ऊपर जाके उस रूम में लैपटॉप पे ना। ये दौलत भाई ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता। सही। और उसके बाद दौलत भाई ने मुझे पूरा महीना जो है वो जब फैसिलिटेटर क्लासेस दी और 6 मई 2024 को आई वाज़ अनाउंस्ड एज़ वाइस प्रिंसिपल ऑफ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी और अभी सितंबर में आई वाज़ अनाउंस्ड एज़ को-प्रिंसिपल ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम। तो ये सारी कहानी है। जी, जी। मैंने सर दौलत का भी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बहुत आपकी तारीफ़ की थी उसमें भी कि वो बहुत फ़ास्ट लर्नर थी। मरियम चलो ये तो मुझे ज़ुल्फ़िकार सुनना फ़ास्ट। पड़ेगा आपका इंटरव्यू फिर। जी, जी, बिल्कुल, मैं लिंक शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो अगर आपने ये रेहान स्कूल को जॉइन ना किया होता, तो अभी आप क्या कर रही होती? ना किया होता तो फिर वही बात कि मैं किसी स्कूल में ही टीचिंग कर रही होती और क्योंकि असल में घर बैठने वाला जो है ना वो एक ऐसा एक अजीब सा कीड़ा है कि कुछ करती रहूँ, मसरूफ़ हूँ तो बेहतर रहती हूँ। और अगर मैं ज़रा-सा भी फ्री हो जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं अब बहुत लंबा दिन हो गया, गुज़र ही नहीं रहा, कुछ करने को है ही नहीं, ज़िंदगी इतनी बेमानी हो गई है तो क्या करूँ? तो फिर मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। तो फिर अगर मैं ये ना करती तो बाबा कहते कि जाओ हमारा सर खाने से बेहतर है, हमारे सामने मुँह लटका के बैठने से बेहतर है कि जाओ जाके किसी स्कूल की जॉब कर लो। तो फिर मैं वो कर लेती और कोई ट्यूशन पढ़ाती रहती घरों में बच्चों को जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जी हमें ट्यूशन पढ़ा दें, मैथ्स पढ़ा दें इस तरह से। फिर वही सिस्टम चलता रहता है। सही। तो कभी कोई रेहान स्कूल की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ मिला? ऐसा सरप्राइज़ जो आपको यकीन ही ना आया हो कि अच्छा ये हो सकता है कि हाँ, ब सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही था जब सर रेहान ने हमारी पूरी टीम के सामने अनाउंस किया कि मरियम अब जो है वो हमारी एक्टिंग प्रिंसिपल बनने जा रही हैं। आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? दौलत भाई ने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया और अब एकदम सडन से मैं तो अभी सीख रही हूँ, अभी तो मैं उनको जब मैं वो वाइस प्रिंसिपल अनाउंस हुई तब भी मैं दौलत भाई से कह रही थी कि मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, जो आपने इतना बड़ा डेज़िग्नेशन दे दिया है। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और इस सब में दौलत भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाई ये सारे मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। अभी तक पूरा जितना भी सिस्टम मैंने समझा है, जो कुछ कर रही हूँ, उसमें दौलत भाई का बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं कि काम ऐसे नहीं करना। बहुत बार डाँटा है बल्कि मुझे मेरी गलतियों पे भी और लेकिन बहुत बार डिफेंड भी किया है। हमेशा दूसरों के सामने वो ऑन करते हैं, ये मेरी गलती है। मेरी गलतियों को भी उन्होंने ऑन किया कि नहीं ये मेरी गलती है। लेकिन एक ही चीज़ मैंने उनसे सीखी कि आप कोई भी काम करो, लेकिन उसको सिर्फ़ ऑन कर लो। तो अल्लाह का शुक्र है इसमें मैंने जितनी भी गलतियाँ की हैं, उनके सामने हमेशा मानी है कि हाँ, मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है या ये मैंने नहीं किया आपकी बात मान के, तो ये चीज़ है। जब मैं अनाउंस हुई थी एज़ अ प्रिंसिपल तो हमारी सिर्फ़ टीम थी सॉरी रेहान स्कूल सिस्टम की, तभी मैं सर रेहान को मना किया था कि मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मैंने बारहा मना किया था।
एक बार नहीं, मुझसे उन्होंने वर्बली भी पूछा, कॉल पे भी पूछा, फिर जब अनाउंस किया मैंने उस दिन भी रेजिस्टेंस शो की कि मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो आप नहीं मुझे अनाउंस करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी ट्रेनिंग बाकी है प्रिंसिपल बनने तक, और ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे ये लगता है कि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो आपको उसके साथ पूरा-पूरा इंसाफ करना पड़ता है। आपको फिर ये बिल्कुल, नहीं देखना पड़ता कि आपके घंटे हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि आपने अचीव क्या किया है, आपने रिज़ल्ट क्या दिया है। रिज़ल्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आप वो नहीं देते, तो फिर इसका मतलब है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपनी जॉब के साथ। तो ये बिल्कुल। चीज़ें बहुत हर्ट करती है फिर मुझे। जी, जो दूरंदेश लोग होते हैं ना, वो ये भी देखते हैं कि जिसको मैं ये डेज़िग्नेशन देने लगा हूँ, तो वो ये तो नहीं समझता हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल वो आगे से कहे कि मैं बिल्कुल ये डिज़र्व करता हूँ और ये मुझे मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल बड़े अच्छे उनको जवाब दिए कि जी, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। हो सकता है कि ये बात भी उन्हें अच्छी लगी हो कि ये एक चीज़ इसको मिल रही है और उसके बावजूद ये अभी समझ रही है कि अभी मैं सीखने के फ़ेज़ में हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई भी अगर अपने आप को ये समझे कि अभी मैं सीखने के फ़ेज़ में हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता ही है। तो मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का राज़ भी यही है, कि आप समझती हैं कि अभी मैं सीखने के फ़ेज़ में ही हूँ और जबकि अभी दूसरों को अभी तो सब कुछ सिखा विकास भाई अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी तो कुछ कामयाबी मिली नहीं, अभी तो कामयाबी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी। और बिल्कुल मैं भी उसकी ख्वाहिशमंद हूँ कि कुछ ऐसा ज़रूर करूँ। कामयाबी असल वो होगी जिस दिन मैंने कुछ ऐसा किया जो कि इस सिस्टम के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा और मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें। मतलब वो अचीवमेंट है। ये मेरे लिए बहुत छोटी-छोटी अचीवमेंट्स हैं कि अच्छा आपको ये डेज़िग्नेशन मिल गया, आपने ये कर लिया। कामयाबी वही होगी जब कभी मैं इस दुनिया से चली जाऊँ और मेरे मरने के बाद लोग याद रखें हाँ, कोई मरियम थी, जिसने ये एक काम कर दिया जो कि इससे पहले नहीं हुआ हुआ था। तो बस वो एक काम होगा तो इंशाल्लाह आई थिंक हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया और कुछ अचीवमेंट कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया, कुछ अच्छी चीज़ कर दी मैंने। और जहाँ तक रही जी, बात जी, सीखने की ना, तो आपकी बात हुँ, बिल्कुल सही है। और मुझे अभी भी यही लगता है, मैं अभी भी 4 महीनों से दौलत भाई को यही समझा रही हूँ कि आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती और मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए जब भी आप कुछ सीखेंगे ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत पैशनेट होके और अपनी पूरी एनर्जी के साथ सीखें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा, आप किसी एक पर्सन को ऐसा समझती हैं कि अगर वो रेहान स्कूल को छोड़ जाए तो रेहान स्कूल जो है, वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा? और मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा दौलत भाई। बिल्कुल। सही। तो अगर आप जा रही हो कभी रोड पे, तो ऐसा हुआ है कि आपका जूता टूट गया हो? क्योंकि अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसा हो जाता है। नहीं, अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। मैं मतलब ऐसे जूते पहनती नहीं जो टूटते क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ फ्लैट्स में और ऐसा अक्सर होता है जो हील्स पहनती है ना, फीमेल ज़्यादा तो जी, उनके जूते अक्सर डिसबैलेंस की वज़ह से वो टूट जाते हैं, आपका बैलेंस नहीं रहे तो फिर टूट जाते हैं। आई यूज्ड टू वियर मोस्टली फ्लैट्स और जॉगर्स मुझे ये अच्छे लगते हैं कि भई इनमें भागना-दौड़ना आसान है। तो सही, जिसमें मैं कंफर्टेबल ही हूँ वो चीज़ पहनती नहीं, चाहे वो मेरे कपड़ों में हो, चाहे मेरे जूतों में हो, मैं नहीं पहनूँगी। सही। तो जब आप स्टूडेंट थी तो बैक बेंचर्स थी या फ्रंट पे बैठना पसंद करती थी? अम, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से जब तक मैं कॉलेज तक रही आई यूज्ड टू बी एज अ फ्रंट बेंचर मुझे हमेशा फ्रंट पे बैठना पसंद था। यूनिवर्सिटी में जाके मुझे पीछे बैठना पसंद था। सही। तो फिर क्या आप कम्फर्ट ज़ोन में चली गई थी यूनिवर्सिटी में जाके? हाँ, बहुत ज़्यादा विकास भाई सीरियसली मतलब यूनिवर्सिटी में जाके पहले सेमेस्टर में तो बहुत अच्छा लगता था फर्श पे बैठना। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपने यही किताबी कीड़ा बनना है तो फिर आपने एन्जॉय क्या किया यूनिवर्सिटी लाइफ? छोड़ो बहुत पढ़ लिया ग्रेजुएशन में आके भी यही काम करना है, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, इतना तो पढ़ के देख लिया क्या हुआ? अब कर लो जो करना है। तो फिर पीछे बैठना सही, ज़्यादा बेहतर था। सही। तो अब आपकी रोज़ एक ही रूटीन क्लासेस लेनी है, फिर ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वही चेहरे, स्क्रीन टाइम, तो इससे उकता नहीं जाती डेली? नहीं, इससे उकताती इसलिए नहीं क्योंकि रोज़ाना एक डिफरेंट चैलेंज होता है। मेरी रोज़ाना एटलीस्ट ना 10 पेरेंट्स से लाज़मी बात होती है और रोज़ाना डिफरेंट चैलेंज होते हैं, रोज़ाना ही उनकी डिफरेंट मसाइल होते हैं कि ये हो गया तो ये नहीं हो रहा, ये बच्चा इस तरह कर रहा है, तो मतलब हर चीज़ रोज़ बदलती है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि रोज़ एक नया प्रॉब्लम आता है।
मतलब आप वो स्टूडेंट से भी बात करो तो वो भी एक डिफरेंट बात ही शेयर करता है जो कि कल नहीं हुई होती। तो फिर रोज़ाना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए मुझे बोरिंग नहीं लगता। और जहाँ तक रही बात शक्लें एक जैसी रहने की, तो वो मेरा ख़्याल है वो हम बदल नहीं सकते। वो तो जो पहले दिन आपने जिस इंसान से मिलना है, फिर आपको आखिर तक वही मिलना है। सही। तो आपको वर्ल्ड टूर पे जाने का मौका मिले और किसी एक शख्स को, किसी भी पर्सन को आप साथ ले जा सकती हो, तो वो कौन होगा? वैसे ये तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अगर किसी एक को लेके जाना हो तो किसको लेके जाऊँगी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। किसी एक के साथ जाना हो तो सोचना पड़ेगा वैसे किसको लेके जाऊँगी मैं। हुँ। तो अभी आपका पता चल जाएगा ना, आप कितना क्विक डिसीजन लेती हैं। अपने भाई के साथ। सही, ठीक। तो अगर आपको घर बनाने का मौका मिले तो पाकिस्तान के किस शहर में घर बनाना पसंद करेंगे आप? नॉर्दर्न एरियाज़ में। सही, तो उधर तो नेट का इश्यू होता है, तो फिर आपकी क्लासेस मिस हो सकती हैं। नहीं, अब तो शाहकोट वहाँ से पे तो भी अब नेट कोई बहुत क्लास अच्छा मिस आता। नहीं करती। नहीं विकास भाई वहाँ पे नेट बहुत अच्छे हो गए अब तो। अच्छा, सही। चलिए। अच्छा, अगर आप के साथ ऐसा कभी हुआ कि आप वालिद या भाई के साथ कभी बाइक पे जा रही हों और पेट्रोल खत्म हो गया और उनके साथ पैदल चलना पड़ा हो? अभी कल ही हुआ। अभी कल ही हुआ। अच्छा, मैं और बाबा जा रहे थे, तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। तो चलना वैसे तो ज़्यादा मुझे आसान लगता है। बजाए इसके कि आप राइडिंग कर रहे हो या कुछ भी, तो मुझे चलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आप चलने में जल्दी शायद सफ़र तय कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे चलना ज़्यादा पसंद है। सही। तो कैसर एजुकेशन वाली और हिना पेरेंटिंग वाली में किसी बात में इख्तिलाफ हो गया, लड़ पड़ी हैं दोनों, तो आपकी हमदर्दी किसके साथ होगी? दोनों ही अपनी जगह पे ठीक हैं। डिपेंड करता है कि डिस्प्यूट क्या था। समझ लें दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही राइट पे हैं। आपका झुकाव किसकी तरफ होगा? मैं मतलब मेरा झुकाव जो होगा वो डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग होगा ना। अब देखिए मसला ऐसा है जो कि जहाँ पे मुझे एज़ को प्रिंसिपल काम करना है, तो मुझे ये देखना होगा ना कि मुझे एक राइट डिसीज़न क्या करना है। और अगर मुझे एज़ अ कोलीग देखना है, तो दोनों ही मेरे लिए इक्वल हैं। तो मैं तो दोनों को ही चाहूँगी कि भई मामला सुलझा लो तो बेहतर है। नहीं, वो दोनों कहती हैं कि हम में से एक को चुनना होगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है विकास भाई। मतलब आप सही। चाहते हैं मेरी लड़ाइयाँ हों? नहीं, नहीं, मैं तो बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा था कि इस मामले में आप क्या कहेंगी। तो आप क्या समझती हैं कि अगले 5 सालों तक जो है मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली, वो किधर होगी? अगले 5 साल तक इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कोई एक इंस्टीट्यूशन ज़रूर जो है अपने किसी रिमोट एरिया में लाज़मी बन जाए, ताकि उन लोगों को फैसिलिटेशन मिल जाए जिनको नहीं मिल रही। जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। मतलब वो बच्चे, वो एडल्ट्स जो जिनके अंदर बहुत स्पार्क है, और वो ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में मिलते हैं, जिनसे आप जितना भी काम करा लो, वो रात-दिन एक करके किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, वो सीधी हो जाती है। मेरी यही कोशिश होगी कि एक ऐसी जगह पे लाज़मी, जैसे कुरंगी में बहुत अच्छा कैंपस बन गया, और नहीं तो 4-5 बच्चे तो कुरंगी के बहुत अच्छे काम करने लग गए, बहुत अर्निंग कर ली उन्होंने, तो उन 4-5 घरों से ही बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। तो इसी तरह से अगर रिमोट एरिया में एक और स्कूल बन जाए, जो कि किसी गाँव के या बैकवर्ड इलाके में हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी ज़रूर कोशिश होगी कि उस एक स्कूल के लिए या उन जगहों के लिए लाज़मी कंट्रीब्यूट कर सकूँ, अगले 5 सालों में। सही। तो आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आप समझती हो कि वो मुझसे भी आगे निकलेगा, जिस आपके काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, अभी बच्चे भी होंगे बहुत सारे छोटे हुए भी। गनी, फ़बा, अब्दुर्रहमान, इब्राहिम, अहमद, एमन, मुस्कान, मतलब मेरी ख़्वाहिश है कि मेरा हर स्टूडेंट बहुत कामयाब हो और बहुत नाम कमाए दुनिया में अपना, लेकिन पॉज़िटिवली। उनको सिर्फ़ ये ज़रूर पता हो कि आज हमने जो सीखा है, जो कुछ हमने कर लिया है, ये आगे ज़रूर दें। सही। तो यानी कि आपकी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत अटैचमेंट है कि आपको सबके नाम भी याद हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो नहीं, लेकिन ये मेरी लर्निंग है, जो मैंने अभी पहले भी आपके सवाल के जवाब में कही थी कि हम दुनिया में सारे एक-दूसरे को बहुत जल्दी जजमेंटल होके कोई भी बात करना शुरू कर देते हैं। कोई रिलेशन भी हो, कुछ भी हो, उसको सिर्फ़
जब तक एक्सपीरियंस ना कर लें, उसके बारे में कोई राय ना कायम कर लें। क्योंकि हर इंसान की कहानी होती है और हर चीज़ की, हर बात की कोई ना कोई पीछे कहानी ज़रूर होती है। तो पहले उस कहानी को एक्सप्लोर करें, फिर अपनी एक राय कायम करें किसी के बारे में या कोई ओपिनियन शेयर करना है, फिर शेयर करें। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस मरियम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर insights and your heart with us today. Your story is truly inspiring, from Shakot to becoming a co-principal, a pioneer of Rehan School, and a respected broadcaster. Your dedication to education and personal growth is a remarkable. That passion can grow into purpose, and purpose can impact countless lives. Thank you so much. थैंक यू सो वेरी मच विकास भाई, बहुत अच्छे सवाल थे। आई रियली एन्जॉयड द इंटरव्यू और मुझे पता भी नहीं चला 25 मिनट कैसे गुज़र गए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।